चलो कोटा क्लासेस मखदूमपुर में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं, पहला बात तो आज जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाला है वो जेई मेंस के लिए कर रहे हैं। किसके लिए? जेई मेंस के लिए। तो हम जेई मेंस की तैयारी करते हैं, उसके बारे में तो जानकारी होना चाहिए। ये तो भी कंफर्म है कि अगर आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरा जानकारी तो पता ही होगा, क्योंकि आजकल का ऐसा बच्चा है कि जिस चीज़ का तैयारी करता है उसके बारे में पहले देख लेता है रील। ये नहीं देखता कि उसके बारे में क्या सब्जेक्ट है, कितना हार्ड है। पहले रील से इंस्पायर होता है, फिर वो आता है तैयारी करने के ऊपर। अगर वो बच्चा पहले देखता कि कितना सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, तो बढ़िया बात है। वो क्या होता है कि आजकल के जो जनरेशन है उसमें सबसे पहले रील देख के इंस्पायर होता है कि हमको उस कॉलेज में जाना है। क्या उस कॉलेज के बारे में जानते हो कि उस कॉलेज में कौन कौन डिग्री मिलता है? नहीं पता, पूरा नहीं पता होता। कौन कॉलेज कितना डिग्री दे रहा है नहीं पता, बट एक कॉलेज देख रहा है उस कॉलेज का इतना बढ़िया स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसका उतना बढ़िया कैंपस है, उतना उस कॉलेज में उतना ज़्यादा मस्ती होता है, तो हम उस कॉलेज में जाएंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आप आईआईटी की तैयारी करते हो तो जो भी कॉलेज टारगेट में रखते हो तो वो सब्जेक्ट वाइज रखो कि हमको इलेक्ट्रिकल में जाना है तो इलेक्ट्रिकल में हमको इंटरेस्ट है, नहीं कि हम ऐसे ही जो भी कॉलेज मिला उस कॉलेज में चल गए, या तो सपना कहाँ था चल के कहाँ गए। तो ऐसा भी नहीं करना है। अगर आपको सही तो सच में इंटरेस्ट है तो देखो, होना ना होना अलग बात है, लेकिन एक उसके मान लीजिए हमको कोई सपना है उसके लिए काम नहीं किया तो वो बुरी बात है। तो इसलिए कह रहा है कि जो भी कॉलेज का हम तैयारी कर रहे हैं, मतलब आईआईटी का ही कर रहे हैं तो जेईई मेंस का कर रहे हैं, तो कॉलेज फिक्स कर लो कि हमको उस कॉलेज में जाना है। ये नहीं कि टॉप कॉलेज है, टॉप कॉलेज है तो बढ़िया बात है, बट उसके लिए टॉप मेहनत भी करना होगा। तो हम कह रहे हैं कि जो कॉलेज में जाना है तो उस कॉलेज के बारे में जानो कि उसमें कौन कौन सा डिग्री मिलता है और कौन डिग्री चाहिए हमको, किसमें हमको इंटरेस्ट है, ये सब हमको पता होना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं। तो अगर आप ये जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज 11th का मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है, हम मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ाएंगे। तो देखो, हम जो जेईई मेंस का तैयारी करवाएंगे उसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, देखो क्लास में तो बताएंगे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, धीरे धीरे बताते जाएंगे, बट पहला दिन है तो आपको हम बता देते हैं कि मोटा मोटी क्या आपको करना है। तो सबसे पहले क्या करना है बोल दो कि व्हाट टू डू, हमको क्या करना है, क्या करना है, किसके लिए क्या करना है, हम किसके लिए कर रहे हैं, जेईई मेंस के लिए। जो जेईई मेंस या एडवांस बोलते हैं, इसके लिए क्या क्या हमको करना है ये हमको पहले जानकारी जरूरी है, क्योंकि कुछ भी मतलब काम करने से पहले प्लानिंग जरूरी है। अगर आपका प्लानिंग है तो आपको सक्सेस होने की रेट ज़्यादा रहता है अदर के कंपेयर में, अगर आप सब कुछ काम प्लानिंग से करते हो। क्योंकि अगला आदमी को भी 24 घंटा मिल रहा है, आपको भी 24 घंटा मिल रहा है, तो उसमें सब कुछ प्लान रहेगा कि हमको 24 घंटा में क्या क्या करना है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अगर आप प्लानिंग से करते हो, ये नहीं कि सुबह उठे तो आज फिजिक्स पढ़ना है, कल केमिस्ट्री पढ़े थे ना आज मैथ पढ़ेंगे तो आज केमिस्ट्री नहीं पढ़े, ऐसा भी नहीं करना। जो हम लोग आईआईटी तैयारी करते हैं तो उसमें क्या कहता है, फिजिक्स आता है, दूसरा क्या आता है, केमिस्ट्री आता है, तीसरा क्या आता है, मैथ आता है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को 3 चीज पढ़ना है इस आईआईटी की जर्नी में। तो बताओ, फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से टेम्पो में 3 चक्का होता है, 3 चक्का में एक भी चक्का पंचर होता है, तो क्या वो जहाँ तक पहुँचना था जिस टाइम में उस टाइम पहुँच पाएगा? जब पहुँच जाएगा तकलीफ तो भी होगा, ये है तकलीफ भी होगा, प्लस क्या पता हमारे पास तो टाइम लिमिटेड है। अगर टाइम लिमिटेड नहीं होता तब तो है कि हाँ धीरे धीरे पहुंच गए, बट इसमें टाइम भी तो लिमिटेड है। जब आपका टाइम लिमिटेड है इसका मतलब क्या हुआ कि हमको एक सही स्पीड से भी चलना होगा, तब पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम अकेले चलने वाला नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। तो इससे बढ़िया है कि हम टेम्पो का जो 3 चक्का है, तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है इसको हम इक्विलिब्रियम बना के रखेंगे। इसमें नहीं कि हम मैथ्स का बच्चा है तो सिर्फ मैथ्स पे ध्यान देंगे, नहीं, इसमें क्या बना के रखेंगे, हमें इक्विलिब्रियम, सबको इक्वल ध्यान देना है। पहला बात, आपको जितना भी सब्जेक्ट है सबको इक्वल ध्यान देना है। ये नहीं कि हमको मैथ्स आता है तो सिर्फ मैथ्स को ही देखेंगे, फिजिक्स आता है तो फिजिक्स को देखेंगे, केमिस्ट्री हमको आता है मैथ नहीं आता तो भाई हम मैथ छोड़ देते, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि देखो एक कहानी बताते हैं टेम्पो के, जो जिसका तैयारी कर रहे हैं, तो मान लो कि टेम्पो का सवारी कर रहे हैं, तो बताओ दो वो मान लो टेम्पो है, ठीक है। पहला टेम्पो है जिसमें 2 चक्का में हवा फुल है और एक पंचर है। दूसरा टेम्पो है कि 3 चक्का में हवा कम है, तो फुल भी नहीं है, कम है, बहुत कम भी नहीं है, एवरेज है, ठीक है। तो बताओ हमको जाना है मखदूमपुर से पटना और सीट 2 ही है, तो पहले कौन टेम्पो पहुंचेगा? क्या पंचर वाला पहुंचेगा कि जिसमें हवा है, तीनों में इक्वल है, अप्रोक्स कम है पर इक्वल है, कौन पहुंचेगा पहले? तो बोला कि जिसमें टेम्पो में तो हवा कम है, तीनों में है हवा कम है, वो पहुंचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पंचर वाला तो रह गया, वो भी तो किसी मेहनत में कम नहीं किया, बस क्या किया, एक टायर पंचर था, बट 2 में तो था हवा, पर क्यों नहीं गया? 2 में तो फुल हवा था जितना चाहिए था, बट उतना फिर भी वो नहीं पहुंच पाया। तो इसीलिए हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं, तो अगर हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री ठीक है और मैथ ठीक नहीं है
तो हम शायद न वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक पहुँचना था। इसी प्रकार अगर हमारा फिजिक्स में तो ठीक है, केमिस्ट्री ठीक नहीं है, जो हमारा था हमारे किस में ही था कि मैथ फिजिक्स तो ठीक है बट केमिस्ट्री बहुत बेकार था, तो कहाँ पहुँच पाया, नहीं पहुँच पाया। सब लोग की तरह हम भी रह गए घर पे, जैसे सब लोग हैं, कितनों मेहनत किए नहीं हुआ, बस कहा नहीं रहा, जो भी किया था उसका भी नहीं हुआ, कोटा गया था उसका भी नहीं हुआ, बस ये दर्द सुन के रहो। कोटा ऐसा चीज़ है भाई कि कोटा गया नहीं हुआ तो भाई वो गया था पढ़ा होगा ऐसे आ गया होगा, ये तो सब बोलता है। ये बहुत दर्द वाली भी बात है कि हमने तो तैयारी किया, ये नहीं कि हाँ ये बात है कि हमको केमिस्ट्री क्यों नहीं समझ में आया, ये नहीं हुआ। तो भाई ये थोड़ा ना कि हमने पढ़ा नहीं है, लोगों को तो यही लगेगा कि हाँ इससे पढ़ा नहीं होगा इसलिए इसका नहीं होगा, इसीलिए घर पे है, पढ़ता तो कॉलेज गया हुआ रहता, ऐसा होता। तो भाई कुछ किस्मत का खेल बोल लो या तो मेहनत का खेल बोल लो। तो हमारा तो केमिस्ट्री बनता नहीं था, देखो पढ़ते तो थे केमिस्ट्री पर हमसे केमिस्ट्री हो नहीं पाता था। इसमें एक गलती क्या की कि हो नहीं पाया तो हम छोड़ दिए, छोड़ना नहीं था, बस यही गलती था। केमिस्ट्री पढ़ते थे एक सब्जेक्ट तो समझ में पूरा आया बट उसको हम जैसे छोड़ दिए करने के लिए रिवीजन, पूरा चैप्टर है सपाटा हो गया। तो ये सब बोलते हैं, तो ये नहीं है। अगर हम आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं सही से, इसका मतलब कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पे इक्वल ध्यान देना है, तीनों को पर डे पढ़ना है, डेली पढ़ना है, डेली पढ़ना है, एकदम कंठस्थ कर लो कि अगर हम आईआईटी की तैयारी करते हैं तो उसमें डेली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे डेली? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर नहीं पढ़ोगे तो हमारे तरफ तुम भी घर पे रहोगे। इसी बढ़िया है कि अगर सच में आपको करना है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पढ़ना है, अदरवाइज दिक्कत हो सकता है। क्या पता आपका हो जाए पर दिक्कत हो सकता है, ये नहीं है कि अभी नहीं पहुंच पाएगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। क्या पता केमिस्ट्री थोड़ा कम हो, इसलिए कहते हैं कि अगर तैयारी करना है तो तीनों चीज़ इक्वल पे ध्यान देना, 2 घंटा इसको 2 घंटा इसको 2 घंटा इसको। फॉर एग्जाम्पल हमारा मैथ खराब रहता है तो केमिस्ट्री खराब था, तो वो केमिस्ट्री पे ज़्यादा टाइम देना था, बट हम क्या गलती करते थे कि मैथ्स पे ज़्यादा टाइम दे देंगे। मैथ्स मेरा फेवरेट था फिर भी हम टाइम दे रहे थे, फिजिक्स वैसा है, फिजिक्स सही था फिर भी फिजिक्स को हम देख रहे थे, मतलब जो बढ़िया था उस पर ध्यान दिया, जो कमी था उस पर कमी पे काम नहीं किया, इसीलिए रह गए। तो हम आपको यही देंगे सलाह कि आप तीनों सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा अगर कॉलेज आना है तो। और कॉलेज किस काम के लिए जाना है ये नहीं कि बस निकाल देंगे ये कर देंगे, कॉलेज किस काम के लिए जा रहा है उस पर भी ध्यान दो, उन ज़्यादा फायदा होगा। तो देखो यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये हो गया पहला, तीनों पे इक्वल ध्यान देना है। दूसरा है ये तो आपका नॉन इम्पोर्टेंट था। पहला क्या है कि लेक्चर देखना, किसी भी का लेक्चर या क्लास आता हो ऑफलाइन में तो ऑफलाइन पे ध्यान दो, पहला लेक्चर। दूसरा है कि तुम रिविजन करना, जो लेक्चर में पढ़ा है उसको आपको क्या करना है, रिविजन करना है। जो हम क्लास में पढ़े हैं उस नोट्स को लेक्चर देखने के बाद उसको नोट्स ही बनाना है, फिर कोई छोड़ देगा जी दूसरा के नोट्स ही बनाना है। लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स बनाना है। क्या बनाना है? नोट्स बनाना है। पहला यहाँ पर खत्म हो गया, लेक्चर देखने इसका मतलब हमारा नोट्स तैयार हो गया। दूसरा क्या है? लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाना है। दूसरा क्या है? रिवीजन करना है। जो हम अभी पढ़े हैं लेक्चर में देखे हैं उसको कुछ देर बाद 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा बाद उसका हम रिवीजन करेंगे, फिर से जो सवाल करवाए हैं उसको रोक के झाँप के फिर से बन रहा है या नहीं बन रहा उसको रिवीजन करना है। उसके साथ क्या करना है कि जो हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका PYQ चेक करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। हमको इस चेक करना है कि क्या हम जो चैप्टर पढ़े हैं या तो जो टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक से हमारा सवाल मतलब बन रहा है जेईई मेंस में या तो एडवांस में। क्योंकि हम जिस चीज़ का तैयारी करेंगे उसका कैसा सवाल आता है, अगर हम वो चेक नहीं करेंगे तो कैसे बोल रहे हैं कि हम चैप्टर पढ़ लिए हैं, नहीं ना बोल सकते हैं। अगर आप पढ़ लिए होंगे इसका मतलब है क्या है कि आपको आना चाहिए कि जो जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं वो आपका चैप्टर उस जो टॉपिक पढ़े हैं उसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा है कि जो चैप्टर पढ़ लिए हैं उसका शॉर्ट नोट्स बना, शॉर्ट नोट्स। अगर कोई चैप्टर खत्म हो जाता है, अगर कोई चैप्टर मान लो हम पढ़ा रहे थे तुम्हारा 11th में एनएलएम पढ़ाएंगे या तो काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे, तो जो चैप्टर खत्म हो गया उस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। साथ साथ नहीं करना है, ये नहीं कि हम लास्ट में कर लेंगे जब एग्जाम आएगा, नहीं। क्योंकि अगर साथ साथ में करोगे तो हम जो पार्ट बाई पार्ट टेस्ट देंगे उसमें भी तो फायदा होगा, समझ रहे हैं ना बात को, उसमें भी फायदा होगा। अगर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं टाइम टू टाइम तो सबको शॉर्ट नोट्स ही बनाना है। उसके बाद क्या करना है, अच्छा मैं आपको टेस्ट देना है और टेस्ट के बाद उसका एनालिसिस करना है। क्या करना है? एनालिसिस करना है कि क्या इस टेस्ट में कौन सा गलती हुआ, क्या वो चैप्टर आता था फिर भी हमसे नहीं बना, या तो वो चैप्टर में हमको रिवीजन की जरूरत है। अगर रिवीजन की जरूरत है तो हम रिवीजन करेंगे, या तो चैप्टर नहीं आता था तो उस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे, या तो उस चैप्टर में कुछ कहीं समझने में दिक्कत हुआ था तो उस चैप्टर को हम फिर से देखेंगे कि क्या हमारा कहाँ पे दिक्कत हो रहा। क्योंकि देखो हाँ है तो कंफर्म है कि इसमें तो मेहनत तो लगेगा। देखो नहीं हुआ तो भाई सीधी सी बात है, कहने वाला कहेगा ही कि आप नहीं पढ़े हैं। अब भी आपको मतलब आपको करना पड़ेगा एक्सेप्ट भी कि हाँ हम सच में नहीं पढ़े हैं, क्योंकि करना ही होगा। रिजल्ट ही नहीं हुआ तो करना पड़ेगा। हम भी कर रहे हैं आज तक, शायद पूरा जीवन करेंगे कि हाँ हमने मेहनत नहीं किया होगा, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया तो हाँ नहीं हुआ,
और उसको क्या करेगा, 20 आदमी बोलेगा तो 20 लोगों के साथ मुंह लगाएंगे कि हाँ हमने मेहनत किया था, हमारा नहीं हुआ। जो तैयारी किया होगा पहले उसका नहीं हुआ होगा तो वो बोल सकता है कि हाँ पता ना पढ़ा होगा पर नहीं हुआ होगा। लेकिन जो तैयारी नहीं किया, उसको उस एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं है, तो उसे हम बहस क्यों करेंगे। बात समझ रहे हैं ना। अगर जिस एग्ज़ाम का मान लिया IIT का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या तो JEE मेंस का या तो UPSC का ही कर रहे हैं, उसमें उस जो आदमी हमको बोल रहा है कि साला पढ़ा ही नहीं होगा, तो कैसे बोल सकता है। अगर उस एग्ज़ाम की तैयारी करता और बोलता तो हाँ चलता कि हाँ भाई ठीक है। बट बोलने वाला कौन होता है, जो उस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किया होता है। अगर तैयारी किया होता और बोल देता तब सही, ठीक है कि चलो बोल दिए ठीक है। बट कौन बोलता है, जो उसके बारे में नहीं जानता है, बोल दिया कि अरे वो तो यहाँ ही है, पढ़ के आया था कहाँ से, कोटा से, वहाँ से, PW से, UW से बोल रहा। क्योंकि देखो IIT की तैयारी करता है, कम उम्र में करते हैं, पहला बात। दूसरा है कम उम्र में करने के साथ साथ सब्जेक्ट भी बहुत बड़ा मिल जाता है कि 2 साल का कोर्स 1 दिन में 3 घंटा में उतार देना है। जो हम 2 साल का सिलेबस होता है उसको हमको 2 घंटा में देना है। क्योंकि बताओ 2 साल में पढ़े हैं, उसको 3 घंटा में हमको बताना है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो चैप्टर इजी तो नहीं है, देखो बोर्ड है तो बोर्ड 1 साल का सिलेबस हमको कितने दिन में होता है, 6 दिन में होता है, 5 दिन में होता है। तब बताओ जब 1 साल का सिलेबस 6 दिन में ले रहा और 2 साल का सिलेबस 3 घंटा में ले रहा, तो आसमान जमीन का अंतर दे रहा है कि नहीं दे रहा। सिंपल सी बात है, दे रहा है। तो हम क्यों सुने। अब हम अपना अगर 100% दे चुके हैं, इसका मतलब कि हाँ चलो नहीं हुआ कोई बात नहीं। हम जिस मतलब एग्ज़ाम की तैयारी किए थे उस एग्ज़ाम में हमने बहुत चीज़ सीखने के लिए मिला। फॉर एग्जांपल हम ही हैं तो हम तैयारी किए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हमारा केमिस्ट्री खराब रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोर्ड वाला से कम होंगे। कन्फर्म है कि हम बोर्ड वाला से अच्छा होंगे, ये 100% है। क्योंकि बताओ भाई वो 1 साल पढ़ा है, सिर्फ 12th पढ़ता है, 12th पढ़ने के बाद वो बोर्ड देता है और नंबर कितना लाता है। फॉर एग्जांपल हम बताते हैं बोर्ड की बात, हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सबसे खराब केमिस्ट्री था IIT की JEE जनरल में, जबकि हमको बोर्ड में सबसे ज़्यादा नंबर आया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। तो क्या इसका मतलब हमारा केमिस्ट्री सही था? नहीं था। इसमें सही आया, JEE में तो नहीं आया। जिसका तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं उसमें नहीं आया। तो यही बोल रहे हैं कि अगर कोई बच्चा बोर्ड वाला बोल रहा है कि मेरा केमिस्ट्री बढ़िया है, तो उसको IIT से मिला देना एक बार, उसके बाद बोलना कि हाँ आप बताओ क्या सही है। तो हम उसके बाद को सीरियस लेंगे जो उस एग्ज़ाम के बारे में जानता हो, नहीं कि सब के बात बोल दिया। क्योंकि देखो IIT की तैयारी कर रहा है, कहीं से भी पढ़ो, लोग जानता है कि उसका बच्चा है या तो लड़का है वो IIT की तैयारी कर रहा है। फिर पूछेगा क्या भाई आपका नहीं हुआ। तो देखना जो बच्चा 10th से 11th में आता है तो पूछेगा भैया आप तैयारी के था पर नहीं हुआ, कैसे ना हुआ जी, ऐसे बोल देगा। तो जो तैयारी किया उसको पता है कि कैसे ना हुआ। लेकिन कुछ होगा कि जो तैयारी किया तो जो तैयारी नहीं किया, जैसे 10वां, उसको 10वां में लगता है कि अरे इतना ये तो मैथ था, इतना तो ये फिजिक्स है केमिस्ट्री है। ये नहीं पता कि तुम्हारा 10वां का पूरा फिजिक्स 11th के एक चैप्टर में आता है। या तो जो 10वां तुम पढ़ा है पूरा फिजिक्स वो तुम्हारा IIT JEE की जर्नी में वो तुम्हारा क्या रे ऑप्टिक्स है उसमें देख लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसमें देख लो। जितना तुम पूरा 10वां में या तो पूरा 10वां का साइंस पढ़ा होगा बोर्ड के लिए, वो सिर्फ रे ऑप्टिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स पूरा होता है बराबर। तो बताओ 10वां का पूरा साइंस आएगा, एक चैप्टर का नोट्स बराबर आता है। तो भाई आसमान जमीन का अंदर तो दे ही रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि तैयारी तुम करेगा तो तुम कहीं ना कहीं फंस जाएगा, नहीं होगा अलग बात है। ये तो कन्फर्म है कि 20,000 बच्चा का ही होगा 16 लाख 20 लाख में से। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि सब मारा चलेगा, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। हम भी कहीं जाएंगे, मान ली कि उसमें आ रहे हैं, ये तो नहीं कि सब में हारेंगे, कहीं ना कहीं तो सक्सेस होंगे। अगर मेहनत किए हैं तो, नहीं करेंगे तो सगरों लापरवाही करेंगे। वहाँ भी किए थे यहाँ भी करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। अगर किए होंगे इसका मतलब हम कहीं मान लो कि अगर हम टीचिंग में आए हैं तो इसमें हम 100% देंगे, नहीं देंगे इसका मतलब हमने नहीं किया था मेहनत। तो 100% देने का मतलब कि हमने मेहनत करना सीख गए थे पहले से। अब जो 12th का बच्चा या एक और ये हो गया, एक 12th का बोर्ड का बच्चा, एक IIT का बच्चा, वो दोनों में अंतर कहाँ पे आता है। IIT तैयारी किया था उसका नहीं हुआ वो अलग बात है, बट उसको तैयारी मतलब जो मेहनत करने की टेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा बन गया है अदर के कंपेयर में। तो देखो ये आपका रहा इंट्रोडक्शन किसका, JEE मेंस का। तो आपको इतना चीज़ पे ध्यान देना है, पहला लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाना है,
हम पढ़ाते हैं, अगर हमसे पढ़ रहा है या कहीं और से पढ़ रहा है, तो हम जो पढ़ाए हैं तो हम बोलते हैं कि वीडियो को रोको और उसको नोट्स बना। तो आपको ये करना है। उसके बाद आज हम जो लेक्चर पढ़ा दिए हैं उसका रिवीजन करना है, जो पढ़ाए हैं उसी का रिवीजन करना है और पीछे का भी देखना है। उसके बाद हम मान लो कि हमको देखना है अगला क्लास, तो जो पीछे पढ़े हैं उसको भी देख के उसके बाद पढ़ना है। तीसरा है PYQ करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। चौथा है शॉर्ट नोट्स बनाना, फार्मूला ऐसा बना लेना है कि हाँ सब फार्मूला मुंह पे आ जाए। चौथा है, पांचवा है टेस्ट देना। चौथा है एनालिसिस करना। ये आपका जेईई मेंस का टोटल इतना ही जर्नी है तैयारी करने के लिए। इसके बाद सर मतलब इस रास्ता को फॉलो करो कि बीच में जहाँ जहाँ कठिनाई आ गया वहाँ सॉल्व होते जाएगा। बस तो आपको इतना पे ध्यान देना है। तो एक चीज़ और बोल रहा है, अगर आपके पास DPPSF है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, अगर किसी से मतलब मांग सकते हो तो मांग लेना, अगर है तो वो बढ़िया, नहीं है तो भी चलेगा। PYQ जिंदाबाद है। अगर हम जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो PYQ ही ठीक है, सफिशियंट है। कभी कभी होता है कि हाँ एग्जाम के पैटर्न में चेंज होता है, बट PYQ मोस्ट इम्पोर्टेंट जेईई मेंस के लिए तो कन्फर्म है। तो देखो आज जेईई मेंस का तो आपका इतना ही प्लानिंग रहेगा। अब हम करेंगे चैप्टर स्टार्ट किसका, 11th का। तो इसको आप नोट कर लेना। अगर आज से 11th का जेईई तैयारी कर रहे हो तो इसको आप नोट कर लेना। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश मीडियम में मैथ्स।